नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, खासकर उन स्टूडेंट्स का जो कॉलेज में फाइनल ईयर में या फिर थर्ड ईयर में हैं, थर्ड फोर्थ ईयर में जो भी हैं, और बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि सर किस तरीके से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को इतना बूस्ट करें कि कॉलेज खत्म होने के बाद पहले अटेम्प्ट में ही हम अपना एग्जाम क्लियर कर लें। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। पूरा डिटेल में आप लोगों को, डिटेल में क्या, शॉर्ट में बताऊंगा यार, एकदम शॉर्ट में, क्योंकि समय आपका बर्बाद नहीं करना है। यही तो मकसद है कि शॉर्ट में आपको बताना है कि कैसे आप अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, दो रूल्स को फॉलो कर लो, दो चीजों को फॉलो कर लो मेरी बात को। आप अपने ग्रेजुएशन के बाद पहले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर पाओगे। पहली चीज है, देखो पहली जो चीज है वो क्या है, रीजनिंग की पहले मैं बात करता हूं अपने सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग में अगर आप मास्टर होना चाहते हैं तो रीजनिंग में अभी से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ, और वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट दोनों चीजें सेम ही है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये 50% वेटेज रखता है पूरे रीजनिंग का। 50% वेटेज ये रखता है रीजनिंग का, और इसी को करने में बच्चों को 4 से 8 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप इसमें अभी से मास्टरी हासिल कर लोगे, अभी से, अब करना कैसे, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो करना क्या है दोस्तों, दिन का 1 घंटा निकालो। मेरे इसी चैनल पर पजल्स की हजारों वीडियोस अवेलेबल है, हजारों पजल्स अवेलेबल है, 1000 पजल सीरीज, 500 पजल सीरीज, बहुत सारी पजल सीरीज अवेलेबल है। आपको सिर्फ दिन का 1 घंटा या 40 मिनट या 30 मिनट, जितना भी आप निकाल सकते हो, मिनिमम मैं बता देता हूं, मिनिमम 30 मिनट भी अगर आप निकालते हो ना, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ग्रेजुएशन खत्म होते तक आप पजल में मास्टर हो चुके होंगे। 2-2, 3-3 मिनट में आपके पजल बन रहे होंगे प्रीलिम्स लेवल के। बाकी तो फिर रिगरस प्रैक्टिस जो आप करोगे उससे आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको ये चीज करनी है। अब काफी बच्चे ये हैं कि सर हमको, लेकिन अगर इसके बेसिक्स नहीं पता है, दोस्तों बेसिक्स नहीं पता है तो आप मेरा रीजनिंग मास्टर वाला जो कोर्स है उसको फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से उसमें आपको एक एक चीजें मिलेंगी। उसमें क्या करना है, अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक चीज करो कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की जो बेसिक क्लासेस जहां से स्टार्ट हो रही हैं, पहली क्लास से आप एक एक क्लास देखते जाओ। 1 घंटे की क्लास होती है, आप आधा आधा करके देखो उसको। आधा आधा घंटा ही अगर आप देखना चाह रहे हो तो एक दिन में आप पूरी क्लास ना करके आधी क्लास करो, अगले दिन फिर आधी करो। पूरा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इतना कर लो, क्योंकि इसके अलावा जो रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक होते हैं ना प्रीलिम्स के, वो 1 महीने में आपके हो जाएंगे। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप जब स्टार्ट करोगे अपना प्रिपरेशन बैंकिंग का, तो आप रीजनिंग के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म और ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चीज को आप महारत हासिल करने में आपको मिनिमम 4 से 8 महीने लगेंगे ही लगेंगे, एक प्रो लेवल के स्टूडेंट के साथ कंपीट करने के लिए। तो इस बात को मेरी मानकर आज से इस चीज को स्टार्ट कर दो। सेम विथ मैथ्स। मैथ्स में क्या करना है दोस्तों, मैं सेकंड आप लोगों को क्वांट के बारे में बता देता हूं। क्वांट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी की बात कर रहा हूं, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, डीआई जो है, डीआई के लिए सिर्फ डीआई तो डायरेक्ट तो स्टार्ट कर नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरी चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहां ऊपर में लिख देता हूं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, मैथ्स आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट जितने मर्जी सीख जाओ, कैलकुलेशन अगर आप फास्ट नहीं कर पाओगे तो आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां सिर्फ स्पीड का खेल है। आपसे अगर कोई दूसरा स्टूडेंट ज्यादा तेजी से कर देगा तो वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआती स्टेज में आप ये कर सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की आप वीडियोस देखें, भर भर के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन फॉर बैंक एग्जाम लिख दोगे ना, आपको हजारों वीडियो आ जाएंगे। आपको करना क्या है, बस वीडियो ओपन करना है, क्वेश्चन देखना है, खुद से सॉल्व करना है। खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए। जितने भी तरीके होते हैं, आप चाहो तो वीडियोस देख देख के भी सीख सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि आप तरीके सीख जाओगे, पर जो बचपन से आपने हैबिट बनाई हुई है ना, आप कैलकुलेशन उसी तरीके से करोगे। तो इसलिए अपने तरीके बनाना सबसे बेस्ट होता है। बाकी टीचर्स तो एक से एक हैं, और हमारे यस ऑफिसर पर तो आप फॉलो कर ही सकते हैं, आशीष सर को। उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से वो आपको जो कैलकुलेशन है वो सिखा देंगे कि किस तरीके से करना है। उनकी बहुत सारी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो ये चीज जरूर आप लोग करिए, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, वो क्या जरूरी है, तो आपको 3 टॉपिक बहुत जरूरी हैं इस
टॉपिक को कवर करने के लिए। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्वांट में अप्रॉक्स 40% का वेटेज रखता है। ठीक है, अप्रॉक्स 40% का वेटेज रखता है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 35 में से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। 35 में से 10 से 15 मार्क्स के 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। और अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में अप्रॉक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, ये प्री में, ये मेंस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से आप फोकस करना चाहते हो तो इस पे करो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें महारत हासिल करने में आपको 4 से 6 महीने लगेंगे, 4 से 8 महीने लग जाएंगे। बाकी के जो टॉपिक हैं, जैसे अगर मान लो आप कोई अर्थमेटिक टॉपिक उठाते हो, एक टॉपिक को करने में हार्डली आपको 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता मैक्सिमम किसी भी टॉपिक को उठाने में, उठा के उसको मतलब पूरा कंप्लीट अच्छे से करने में। चाहे आप क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप नंबर सीरीज उठा लो, 1 हफ्ते में आप उसमें बढ़िया मास्टर हो जाओगे, फिर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी बस। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन आप 1 हफ्ते में नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन की इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, कहने का हिसाब नहीं। मतलब आप 1000 डीआई भी अलग अलग टाइप के सॉल्व करोगे ना, फिर भी कुछ 1001 टाइप का एक नया डीआई आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि उसमें चीजें सेम ही रहती हैं, पर डेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए आपको जो फोकस करना है वो करना है डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। लेकिन इसको महारत इस पे हासिल करने के लिए जो 3 चीजें और करनी है वो क्या है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये 3 से कंबाइन होकर ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे इन्हीं 3 से रिलेटेड रहेंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। फिर मेंस पे जाओगे तो फिर वो डिफरेंट अलग अलग टॉपिक बेस्ड डीआई वगैरह भी होती है, तो वो तो खैर बात की बात है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अभी तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपने, आप सोच रहे हैं कि कॉलेज के साथ साथ मैं अभी से तैयारी चालू कर लेता हूं या कर लेती हूं ताकि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाए, ग्रेजुएशन खत्म होने के 1 साल बाद ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये 2 चीजों को दोस्तों आप अभी मेरी बात मानकर स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका ग्रेजुएशन खत्म होते तक अगर आपने ये दोनों में महारत हासिल कर ली ना, आप विद इन 1 ईयर आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाएगा। पहले ही अटेम्प्ट में आप पेपर क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये 50% और 40% वेटेज रखते हैं अपने सब्जेक्ट में। इसके अलावा इंग्लिश बचता है, जीके बचता है। जीके तो दोस्तों आप अगर खत्म करने के बाद भी स्टार्ट करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन जर्नी में 6-8 महीने तो आपके जो भी लगेंगे, तो 6-8 महीने का जीके जो है उसी में से पूछा जाता है। हालांकि बोला जाता है, बोलते क्या, मैं खुद ही बोलता हूं कि जीके तो यार ऐसी चीज है जो जिंदगी भर काम आनी है, तो आज से भी स्टार्ट कर दोगे तो आपकी चॉइस है। बट मेन यहां पर मुद्दा क्या है? मेन था टाइम का मुद्दा। टाइम आपके पास नहीं बच रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जीके को अगर आप बाद में भी स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप फुल्ली फोकस्ड मतलब तैयारी कर रहे होगे, फुल टाइम तैयारी कर रहे होगे, तब आप जीके को 1-1.5 घंटा डेली देना स्टार्ट कर देना, शुरुआती दिन से, पहले दिन से। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए क्या करना है? तो देखो, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को भी आपको रेगुलर समय देना पड़ेगा। 30 मिनट्स 40 मिनट से ही स्टार्ट करो। अगर बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, आप मिनिमम 15 मिनट से ही स्टार्ट करो। शुरुआत में आप क्या कर सकते हो? आप रीडिंग कर सकते हो। अभी अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? 15 मिनट की रीडिंग स्टार्ट कर दो डेली सुबह। और मॉर्निंग में इसलिए बोल रहा हूं, मॉर्निंग में दिमाग बढ़िया खाली होता है, ताजा ताजा खाली। उस समय आप बढ़िया अगर पढ़ाई करते हो, मतलब पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो चीजें थोड़ी सी जल्दी समझ में आएंगी। तो आप ये चीज कर सकते हो। एडिटोरियल की क्लासेस देखना स्टार्ट कर सकते हो। निमिषा मैम की डेली एडिटोरियल की क्लासेस होती हैं, तो काफी कुछ है। बाकी आप यस ऑफिसर टीम के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आपकी बैंकिंग की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो आज ही आप चाहें तो बैंकिंग की तैयारी के लिए यस ऑफिसर टीम के साथ जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, अगर आप मेरा कोर्स परचेस करना चाहते हैं रीजनिंग मास्टर देखने के लिए, रीजनिंग मास्टर एक कोर्स है जो मेरा स्टार्ट हुआ है पूरे 2026 के बैंक एग्जाम्स के लिए, तो उसका प्राइस जो है दोस्तों बहुत ही कम, अभी डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 1399 रुपए में आप लोगों को पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 60% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। कोड है AL60, 60% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये कोड लगाकर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सिर्फ अगर मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं रीजनिंग की तो। और अगर आप कंबाइंड देखना चाहते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उसका जो प्राइस है दोस्तों वो 2800 रुपए चल रहा है, 2799। 2800 रुपए में 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट बैंकिंग का, सारे टीचर्स का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब कुछ। ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इस पे कोड यूज करना है सफलता। ये ऑफर जो है दोस्तों 19 तारीख तक चल रहा है। 19 तारीख यानी कि आज शायद लास्ट डेट है। हालांकि ये एक्सटेंड हो जाएगा जितना मुझे उम्मीद है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप कल परसों भी कोड अगर ये लगाते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।
यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। और इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करना दोस्तों। नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, तैयारी कर रहे हैं, कौन से ईयर में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, मैं भी आपके बारे में जानना चाहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।